تو इस चैप्टर में हम देखते हैं कि हानज़ाओ ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया होता है और लू कुंग से बोलता है कि मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से। लू कुंग जब हानज़ाओ को देखती है तो उसने बहुत ही सीरियस फेस बना रखा था, जिसको देखकर लू कुंग बोलती है, ठीक है, अगर तुम्हें किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, मैं तुम्हें हेल्प करूँगी। हानज़ाओ उसे बोलता है कि कोई मसला नहीं है, तुम घबराओ मत। कार में कुछ लोगों को हानज़ाओ का पीछा करते हुए देखते हैं, जो टारगेट मिल गया है और वो अभी जंकयार्ड की तरफ जा रहा है। फिर हानज़ो एक जगह पर पहुंचकर बोलता है कि अर्बन एरियाज़ में फ़ाइट करना से लोगों को ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए मुझे लगता है ये जगह फ़ाइटिंग के लिए बेस्ट है। फिर हम कुछ टूटे-फूटे घर को देखते हैं। फिर हम हानज़ो को उस लिपट के साथ बैठा हुआ देखते हैं, जो कि लिपट से बोल रहा था कि मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ मटीरियल चाहिए। जिस पर लिपट बोलता है, वो लिपट या हेड जो भी बोलो, इसको हम हेड ही बुलाएँगे। वो हानज़ो से बोलता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर काफ़ी खर्चा किया है ताकि तुम्हारे इन्फॉर्मेशन को पता कर सकूं। हानज़ो उसकी बात सुनकर बोलता है, क्या तुमने ये भी कभी सोचा है क्या वो इन्फॉर्मेशन सही भी है या नहीं। हेड उस गिलास में वाइन को डालते हुए बोलता है कि अब एक ईमानदार आदमी की तरह मुझे बताओ कि तुमने ये गन वगैरह बनाने की टेक्निक कहाँ से सीखी है। ऐसा करने से तुम्हारे दर्द में थोड़ी कमी आ सकती है। हानज़ो उसकी बात सुनकर थोड़ी सी क्रीपी स्माइल लेकर बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे डाउन कर पाओगे। वो हेड हानज़ो को देखकर बोलता है, तुम कितना ही कर पाओगे, आखिरकार कितनी देर टिक पाओगे। हानज़ो उस हेड से बोलता है, अगर ऐसी ही बात है तो जाके कंप्यूटर निकाल कर उस पर सर्च करो कि आजकल के दौर में टॉप बाउंड्रीज किसके सर पर चल रही हैं। जिससे वो हेड थोड़ा सा सीरियस फेस बनाता है। तो हानज़ो उसको बोलता है कि आखिरी बार जिस बंदे ने मुझसे पंगा लिया था, उसकी तो डेड बॉडी भी कोई नहीं उठा पाया। और अभी यहाँ का माहौल देखकर मुझे लगता है कि अब बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। फिर एक आदमी हानज़ो के सर पर पिस्टल रख देता है, जिसको देखकर हानज़ो थोड़ी स्माइल करता है और फिर अपना मेटल आर्म को ऑन करके उन बंदों से थोड़ा दूर हटकर एकदम अपने लेज़र स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से कई बंदे तो यूं ही मारे जाते हैं। जिसको देखकर उस हेड की आंखें बाहर आ जाती है और बोलता है, ये क्या मजाक है, तुम लोग जल्दी आओ बाहर जितने भी बंदे हैं और इसको संभालो जल्दी से। वो लोग यस बॉस करके अंदर जाने लगते हैं। उनमें से एक बंदा सोचता है कि अंदर तो सिर्फ एक ही आदमी है, क्या हम सबको जाने की ज़रूरत भी है अंदर। उसके साथ में वो खड़ा दूसरा बंदा बोलता है, हाँ आखिर ये लूज़र अंदर कर क्या रहे हैं, एक आदमी को भी नहीं किल कर सकते। वो बंदे ये सोच ही रहे थे कि अचानक उन पर भी फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसको देखकर उस हेड की और भी फट के चार हो जाती है। हानज़ो मुस्कुराकर बोलता है, तो अच्छा मैंने अपना काम कर लिया। और फिर हम देखते हैं कुछ ड्रेस पहने हुए सोल्जर्स को। सोल्जर का कैप्टन बोलता है कि ये स्टार ड्रैगन का कैपिटल है, तो यहाँ अभी कोई मुसीबत खड़ी ना ही करो और खुद को हमारे हवाले कर दो। पर हानज़ो उनकी एक नहीं सुनता और भागते हुए एक तरफ जाता है, जिसको देखकर वो लोग उस पर फायरिंग करने शुरू करते हैं, मगर हानज़ो टैंकर्स के पीछे जाता है। जो देखकर वो सोल्जर्स बोलते हैं, यार ये क्या मुसीबत है, इतने सारे टैंकर्स क्यों हैं यहाँ। फिर एक बंदा ग्रुप ए से बोलता है कि अपनी फायर्स पर फोकस करो और जल्दी उसे शूट करो। जिस पर ग्रुप ए के सोल्जर्स भी यस कहकर उस पर शूट करने लगते हैं। ग्रुप बी को बोलता है कि तुम पीछे से आओ टारगेट को पकड़ने के लिए। बहुत सारे कंटेनर होते हैं, उनमें से एक कंटेनर के पीछे हानज़ो छुपा होता है। वो एक कंटेनर के पीछे से निकल कर अपने मेटल आर्म से एक फायर शूट मार कर दूसरी तरफ भाग जाता है और उस पर वो सोल्जर्स गोलियां बरसा रहे थे। ये सब देख कर उस हेड के साथ एक लड़का खड़ा होता है। वो बोलता है कि ये मसनरी कहाँ से आ गए सारे। जो बात सुनकर वो हेड बोलता है, शायद ये उस कीड़े का काम है, शायद उस लड़के ने ही सबको बुलाया होगा। हांजा छुपते छुपाते एक जगह आकर अपने हाथ रिमोट निकालता है। उस रिमोट को ऑन करके वो वहीं बैठ जाता है और बोलता है, अब देखो मेरा तमाशा। मुझे पहले से पता था ये सब होगा, इसलिए मैंने तैयारी पूरी की है। फिर हम हांजा के बनाए हुए उस रोबोट को देखते हैं, जिसकी आंखें चमक रही होती है और वो उन लोगों के पीछे आ पड़ता है। वो उन लोगों से लड़ने के लिए निकल पड़ता है। वो उन मशीनरी या सोल्जर जो भी थे उन पर हमला करके उनमें से बहुतों को मार देता है। एक सोल्जर उस रोबोट को देखकर बोलता है, क्या एक रोबोट? और फिर बंदूक को तान कर बोलता है और सोल्जर्स से कि इसको भून डालो और उसको टुकड़ों में बिखेर दो। उस रोबोट पर फायर्स का कुछ खास इफेक्ट तो नहीं होता, मगर फिर भी हांजो के उस रिमोट में वार्निंग आती है कि आपके पास 27 बुलेट्स बची हैं, 27% बुलेट्स बची हैं आपके पास।
उस वार्निंग में और लिखा था कि सेंसरी सिस्टम ख़राब हो चुका है और डायनामिक सिस्टम को भी काफ़ी नुकसान पहुंच गया है, जिसको देखकर हांजो बोलता है कि मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकता, मुझे इन सबको यहीं निपटाना होगा, और उस जगह से दूसरी तरफ दौड़ता है। फिर हम उस सोल्जर्स को देखते हैं जो कि उस रोबोट को शूट कर रहे थे। वो बोलते हैं कि ये काम कर रहा है और शूट करते रहो इस पर। ये सब देखकर हेड बोलता है, रोबोट ने उन मशीनरीज का अटेंशन अपनी तरफ कर लिया है, तुम लोग जाओ और उस लड़के को जल्दी पकड़ो इससे पहले कि वो यहाँ से भाग ना जाए। वो लोग भी ये सर बोलकर वहाँ से चले जाते हैं हांजो को पकड़ने के लिए। हांजो बोलता है तो अच्छा ये बात है। उस रिमोट में सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन करके उस पर क्लिक करके एक जगह पर खुद बैठ जाता है कंटेनर के पीछे। फिर सारे सोल्जर बोलते हैं रुको, इस रोबोट के साथ कुछ गड़बड़ है, और उस रोबोट के हेड पे लिखा हुआ था गुड बाय, और वहाँ पर एक बड़ा ज़ोरदार धमाका हो जाता है। उस धमाके को देखकर उस हेड की फट जाती है और बोलता है क्या ये लड़का पागल हो गया है, एक शहरी इलाके में एक रोबोट को सेल्फ डिस्ट्रक्शन करा दिया, ये सच में सटिया गया है। हम किसी और को गाड़ी में देखते हैं जो बोलता है यार ये क्या हो गया। ये वो पहले वाला अफ़सर होता है, वो गाड़ी से निकलकर बोलता है कि हमें यहाँ पर अपनी प्रोफ़ाइल लो रखनी थी, मगर इस एक्सप्लोजन की वजह से कल के हेडलाइंस में हमारी ही चर्चा होगी कि पुलिस वालों की वजह से एक्सप्लोजन हो गया। अब जल्दी करो और इन लोगों को गिरफ़्तार करो वरना हमारी तो बैंड बज जाएगी। और वो लोग उनको अरेस्ट करने के लिए बढ़ जाते हैं। उनमें से शायद उनका एक लीडर पुलिस वाला आकर बोलता है कि हम लोग डिवीज़न 13 से हैं और अपने ये हथियार फेंक दो और ख़ुद को सरेंडर कर दो वरना तुम लोग पछताओगे। डिवीज़न 13 के मेंबर्स को देखकर सारे लोग अपने हैंड अप करते हैं, खुद को अरेस्ट करते हैं। वो हेड एक जगह से छुपकर देखकर बोलता है तो ये डिवीज़न 13 है, और वो हेड मज़ीद सोचता है कि उसकी बात सच थी, वो जो उस वक़्त कह रहा था कि तुम मेरे सर पर बाउंड्री चेक कर सकते हो। और अपने एक आदमी से बोलता है कि जल्दी मुझे कंप्यूटर ला कर दो। कंप्यूटर पर वो हांज़ो के सर पर जो बाउंड्री है उसे देखकर चौंक रह जाता है, क्योंकि वो तकरीबन $1500,000 होती है। ये सब देखकर उस हेड को बहुत बड़ा झटका लगता है और उसके हाथ से वो कंप्यूटर भी नीचे गिर जाता है, और बोलता है ये सब ख़त्म हो गया, अभी मैं बर्बाद हो गया हूँ। वो डिवीज़न 13 से मिला हुआ था। और फिर कुछ सोल्जर उनको भी हथकड़ी पहना कर वहाँ से ले जाते हैं जेल की तरफ। फिर हम एक दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर एक सोल्जर दूसरे सोल्जर को उठाकर बोलता है क्या तुम ठीक हो। हांज़ो एक जगह पर बैठकर सोचता है कि मेरा मिशन था कि मैं सारी मशीनरीज़ को मार दूँ, मैं डिवीज़न 13 को अपना मिशन ख़राब होने नहीं दे सकता। तो पहले जो लोग आए थे वो मशीनरीज़ थे, मुझे लगा सोल्जर्स हैं इसलिए सॉरी। वहाँ पर 1-2 मशीनरीज़ बाकी रह गए थे, उनको भी हांज़ो मार देता है, जो देखकर उनमें से एक सोल्जर बोलता है तुम्हें शूट करने का किसने ऑर्डर दिया? जल्दी अपने हाथ ऊपर करो और ख़ुद को सरेंडर कर दो। हांज़ो भी उनकी बात मानकर बिल्कुल वैसा ही करता है। मिशन कंप्लीट होने की वजह से हांज़ो को एक स्क्रीन विंडो आती है सिस्टम की तरफ से, जिस पर लिखा था कि आपका मिशन कंप्लीट हो गया है और अभी आप अपना रिवॉर्ड हासिल कर सकते हैं। उसको देखकर हांज़ो बोलता है कि अभी वक्त नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दें।